नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जब भी विदेश यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले हमें हथेली में चंद्र को देखना चाहिए। हमारे हथेली में जो चंद्र पर्वत का भाग होता है ये लगभग इतना होता है, इतना नहीं, ये लगभग इतना होता है। इसके ऊपर का भाग ये मंगल का होता है। तो ये इतना क्षेत्र जो ये नीचे जितना पार्ट है ये मणिबंध तक, ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है। यदि आपके चंद्र के क्षेत्र पर रेखाएँ हों, ये रेखाएँ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से हो सकती है, ये छोटी बड़ी सभी तरह की हो सकती है, या फिर ये रेखाएं कभी कभी इस प्रकार से भी होती है, इस प्रकार से हो सकती है। रेखाएं कभी नीचे की ओर झुकी हुई भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी ये बिल्कुल मिडिल में रेखा होती है, इस प्रकार से कई प्रकार से। ये सभी यात्रा रेखाएं, लेकिन अलग अलग तरीके के रेखाएं अलग अलग चीज़ों को निरूपित करती है। समुद्र, एक तो सबसे पहले जान लें कि चंद्र पर होने वाली रेखा समुद्र यात्रा को स्पष्ट करती है। कुछ यात्रा रेखाएं हमारी मणिबंध से निकलती हुई भी इस प्रकार से होती है। अलग अलग लोगों के हथेली में अलग अलग तरीके की रेखाएं होती है, कभी यहाँ पर होती है, दूसरी स्थिति है। गुरु पर्वत पर रेखा होना यह भी एक यात्रा को दिखलाता है। बुद्ध पर्वत पे 3-4 रेखाएं यहाँ होना ये भी यात्रा को दिखलाता है। आपके लाइफ लाइन पे कुछ रेखाएं यात्रा को दिखलाती है। आइए मैं एक एक करके सभी को स्पष्ट करने का आज प्रयास करता हूँ कि यात्रा के संयोग कब किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं। लाइफ लाइन हमारी इस प्रकार से निकलती है और बिल्कुल साफ सुथरी शुक्र क्षेत्र को घेरती है। हमारा शुक्र का क्षेत्र है। शास्त्र में कहा गया है कि लाइफ लाइन यदि अंत में 2 भागों में बंट जाए, आपने देखा होगा कुछ लोगों की हथेली में यहाँ 2 भागों में बंटते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यदि हथेली अंत में 2 भागों में बंटती तो ये अपने आप में दिखलाता है कि ऐसे जातक की यात्राएं होती ही होती है। लाइफ में यात्रा छोटी बड़ी यात्राएं होती ही होती है। ये कार्य के सिलसिले में अपने दूर रह सकते हैं, जन्म स्थान से दूर, मूल स्थान से दूर, ऐसे जातक विशेष उन्नति करते हैं। लेकिन ऐसी रेखाएं ये कहती कि ऐसे जातक दूर तो जाएंगे लेकिन लौट के अपने घर ही वापस आएंगे। हो सकता है कि ये सर्विस करने के लिए दूर चले जाएं, 20 साल 25 साल तक बाहर रह जाएं, ऐसी संभावना भी हो सकती है। मतलब घर से लगातार बाहर रहना, मूल स्थान से काफ़ी दूर रहना, इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। अब ये रेखाएं यहाँ पर 2-3 प्रकार की बनती है, इसकी भी बात है। कभी कभी ये रेखाएं बिल्कुल छोटी बनती है, यहाँ पे चली जाती है, तो ये छोटी यात्राओं को दर्शाती है। लेकिन ये यात्रा यदि रेखा यदि चंद्र में चले जाए, इस प्रकार से ये चंद्र के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, तो ये एक लंबी दूरी की यात्रा को दिखलाती है। घर से काफ़ी दूर हो सकता है, हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। तो दूर में जाके निवास करना, ये निवास आपके सर्विस की मैटर में हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, या अन्य चीज़ों से, लेकिन आपको दूर में रहना है। ये रेखा ये कहती है ऐसे जातक दूर तो रहेंगे लेकिन लौट के ये अंत समय में अपने घर को ही वापस आएंगे, इन चीज़ों को इंगित करती है। आइए लाइफ लाइन में एक और चिन्ह बनता है। ये कुछ इस प्रकार से इसके पैरेलल सा एक चिन्ह बनता है, इस प्रकार से। यदि ऐसी भी रेखा आपके हथेली में बनती हो तो ये भी यात्राओं को दिखलाता है, ये भी दूर की यात्रा को दिखलाता है। कार्य संबंधी क्षेत्र से हो सकता है आपको दूर रहना, इस एजुकेशन के लिए दूर रहना पड़े, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये यात्रा दिखलाती है। ये यात्रा कभी कभी ये रेखा जाके आगे लाइफ लाइन में मिलती हुई भी प्रतीत होती है। तो ये सभी यात्रा की रेखाएं हैं। अब यात्रा की रेखाओं के साथ साथ हमारी देख लीजिए, थोड़ी मैं भाग्य रेखा से संबंधित बात कर लूँ। ये हमारी भाग्य रेखा होती है। और कोई रेखा इस प्रकार से यहाँ से निकल के यदि आपके भाग्य रेखा में चले जाए, चंद्र क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ, चंद्र से जाके मिल जाए, मिलने का अर्थ होता है कि इसमें विलीन हो जाए, ये विलीन हो जाना, इसे कहते हैं कि विलीन हो जाना, मतलब इसमें जाके बिल्कुल 100% मुड़ जाए। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसे जातक को दूर से, घर से, मूल स्थान से दूर ऐसे जातक की विशेष उन्नति होगी। यदि ऐसे जातक घर से, मूल स्थान से दूर चले जाते हैं तो ऐसे जातक जीवन में विशेष उन्नति, प्रगति और तरक्की करते हैं। यदि भाग्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुई, एकदम किसी प्रकार की दाग नहीं है, धब्बे नहीं है, कट नहीं है, तो ऐसे जातक बहुत अधिक धन कमाते हैं बाहर जाके, विदेशों में जाके, मूल स्थान से दूर जाके, घर से काफ़ी दूर रह के। ये दूर के धन को दिखलाता है। ये धन आपके अपने देश में बैठ के भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन धन विदेशों से प्राप्त होगा। कोई ना कोई आप ऐसा कार्य करेंगे कि धन आपको विदेशों से प्राप्त होगा। इस प्रकार की भी चीज़ों को ये दिखलाता है। एक होता है विलीन हो जाना, तो इसका अर्थ ये होता है। कभी कभी ये रेखा इसको काटती हुई भी दिखती है, ये भी है दूर का धन आएगा, लेकिन विलीन हो जाना अर्थात ये आर्थिक रूप से आपको काफ़ी मदद करेगा। काट देता है, मदद तो करेगा, लेकिन इतनी मदद आपको नहीं पहुंचेगी। अब आइए, इसमें कुछ चीज़ें और भी बदलती है। कभी कभी हमारी यहाँ से निकलने वाली रेखा ही भाग्य रेखा के रूप में चंद्र में चली जाती है।
तो ये भाग्य रेखा बन के ये हमारी यात्रा रेखा चंद्र में चली गई। ऐसे जातक का भी मूल स्थान से दूर, जन्म स्थान से दूर जाके उन्नति बहुत अधिक होता है। ऐसे घर से दूर चले जाएं, वहाँ व्यवसाय कर लें तो सफल हो जाएंगे। इन चीज़ों को दिखलाता है। हथेली में अब देखिए कुछ रेखाएं यहाँ जैसे इसकी हथेली में दिख रही है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से ये छोटी छोटी रेखाएं बनती है यहाँ पर कई प्रकार से। छोटी छोटी रेखाएं आपकी छोटी छोटी यात्राओं को दिखलाती है। छोटी यात्रा, साथ में यात्रा करने की इच्छा, या फिर आप यात्रा के प्रयोजन से गए तो किसी कार्य से, लेकिन कार्य संपन्न न होना, पुनः अपने वापस आ जाना, ये छोटी रेखाएं इंगित करती है। लेकिन जब रेखाएं लंबी हो जाए, अर्थात आप दूर जाएंगे, दूर जाके वहाँ निवास करेंगे, अपने कार्य को वहाँ पर जो भी कार्य करें, आप व्यवसाय करें, नौकरी करें, जो भी करें, कुछ न कुछ वहाँ कार्य करेंगे, ये लंबी रेखाएं इंगित करती है। तो इस चीज़ों पर हमेशा हमें स्पष्ट होना चाहिए। ये रेखाएं हमारे यहाँ पर भी बनती है, इन क्षेत्रों पे कभी कभी ये खड़ी अवस्था में बनती है। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार के फल बताए गए हैं कि रेखाएं छोटी हो तो इसके छोटे परिणाम मिलेंगे, रेखाएं लंबी हो तो साफ सुथरे और स्पष्ट परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। अब आइए, यात्रा रेखा पे कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होती है। यदि यात्रा रेखा हथेली में तो है, मगर यात्रा रेखा इस प्रकार से टूटी टूटी हुई है, ध्यान देने की बात है। ऐसी रेखा यात्रा करने से आपको यात्रा से संबंध में लाभ नहीं मिलेगा। या आप यात्रा करेंगे, विदेश जाएंगे धन के लिए, जिस भी कार्य के लिए, वो कार्य आपका सफल नहीं होगा, या सफल भी होगा तो लाभ कम प्राप्त होगा। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि रेखाएं टूटी टूटी हो, रेखाएं कमज़ोर हो, तो स्थितियां ठीक उसी प्रकार से बनती है। रेखाओं के अंत में क्रॉस हो जाना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये आपको है कि यात्रा करेंगे, यात्रा से लाभ नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। यात्रा रेखा पे द्वीप होना ये भी बतलाता है कि आपको यात्रा में नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए कि यात्रा रेखा कभी कभी होता है कि यहाँ से निकलता है, ये नीचे की ओर जाके मिल जाता है। इस प्रकार से ये भी यात्रा रेखा है, ये भी दूर की यात्रा दिखला रही है, सामुद्रिक पार की यात्रा दिखला रही है। यात्रा रेखा यहाँ से निकल कर लाइफ में जाके मिल सकती है। यदि लाइफ लाइन में जाके यात्रा रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट मिल जाए, अर्थात ये बतलाता है कि ऐसे जातक विदेश में जाके निवास करेंगे, लंबे समय तक घर से काफ़ी दूर जाके निवास करेंगे। लाइफ लाइन में विलीन हो जाने का अर्थ होता है कि घर से काफ़ी दूर जाके ये हो सकता है कि वहाँ लंबे समय तक निवास करें। कभी कभी ये परमानेंट निवास भी बता देता है। बहुत लोग होते हैं कि हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं घर से और वहीं निवास कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ जगह खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट ले लिया, व्यवसाय करने लगे और अपने परिवार के साथ वहीं बस गए। इस प्रकार की स्थिति को ये दिखलाता है। यदि ये लाइफ लाइन में जाके विलीन हो जाता है, विलीन होने का अर्थ है कि ये विलीन हो गया, इस रेखा की मोटाई में जितनी मोटाई यहाँ थी उतनी मोटाई यहाँ है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, इसे कहते हैं कि विलीन हो जाना। तो इस प्रकार की स्थिति बतलाती है कि ऐसे लोग विदेश में जाके परमानेंटली बस भी सकते हैं। रेखाएं साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए, शर्त इसकी सिर्फ यही है। अब है कि कुछ रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से चलती हुई आती है, ये भी यात्रा रेखा को इंगित करती है। कई एक रेखाएं ये भी यात्रा रेखा को करती है, लंबी यात्रा को दिखलाती है, लंबे समय तक बाहर जाके रहने को दिखलाती है, ये भी यात्रा रेखा को दिखलाती है। गुरु पर्वत पर आइए, गुरु पर्वत भी यात्रा रेखाओं को इंगित करता है। गुरु पर्वत पर साफ सुथरी यदि एक सिंगल रेखा बनती हो तो ये भी दूर यात्रा को दिखलाता है। दूर यात्रा महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ऐसे जातक अपने निवास स्थान से, मूल स्थान से काफ़ी दूर जाते हैं, इन चीज़ों को दिखलाता है। कभी कभी बुध पे आपने देखा होगा 3-4 रेखाएं होती है, ये भी आपके ये दिखलाती है कि ऐसे जातक धन संबंधी कार्य या ज्ञान संबंधी कार्य के लिए अपने निवास स्थान से, अपने घर से यदि दूर जाते हैं तो इनको विशेष उन्नति प्रगति मिलती है। तो शास्त्र में इसे भी यात्रा रेखा कहा गया है, इसे भी यात्रा रेखा कहा गया है। चंद्र पर मिलने वाली ये रेखाएं, ये सभी यात्रा रेखा कही गई है। मणिबंध पे यहाँ पे खड़ी रेखाएं, ये भी यात्रा रेखा है। लाइफ लाइन को बांटती हुई रेखाएं, ये भी यात्रा रेखा है, ये भी यात्रा रेखा है। तो कई प्रकार की यात्रा रेखाएं हमारी हथेली में मौजूद रहती है। तो आप यानी इन रेखाओं को देखकर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी यात्राएं हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।